जिसने अखिलेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया है, क्योंकि जिस एमएलसी चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई थी, वहां भाजपा ने जीत का डंका बजाकर यह साफ कर दिया है कि यूपी में अभी उसके विजय रथ को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिन 36 सीटों पर चुनाव हुए उनमें 33 सीटें भाजपा ने जीत ली है। और जो समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव की हार का हिसाब पूरा करने की बात कह रही थी, वो खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि राजा भैया की जनसत्ता दल एक सीट जीतकर अपनी साख बचा ले गई। लेकिन इन सब के बीच योगी ने 4 दशक पुराना वो रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है, जिसे ना मुलायम सिंह तोड़ पाए, ना ही मायावती और ना ही अखिलेश यादव। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों ये चुनाव 22 की पिच पर 24 का बाउंसर है, जिसके सामने अखिलेश क्लीन बोल्ड हो गए। एमएलसी की बिग फाइट, भाजपा का फिर भौकाल टाइट। योगी ने दिखाया दम, अखिलेश हुए बेदम। पश्चिम से पूर्वांचल तक, अवध से बुंदेलखंड तक भाजपा का परचम। देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े सदन में भाजपा ने जीत का इतिहास रच दिया और जिन 36 सीटों पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी, उनमें 33 सीट पर जीत का डंका बजाकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि यूपी में भाजपा से टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। विधान परिषद का ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने ऐसी रणनीति बनाई कि पश्चिम से पूरब तक, अवध से बुंदेलखंड तक जीत का कमल खिला दिया। चुनाव में जो स्थानीय निकाय कोटे के थे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ऐतिहासिक दृष्टि से अब नजर डालेंगे तो पहली बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दल पार्टी के रूप में प्रचंड बहुमत मिला है। विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार की फिजा और हवा थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ये बहुत बड़े मार्जिन से, और अभी तक जितनी भी जीतें हुई हैं एमएलसी के चुनाव में, सबसे ज़्यादा जीत होगी, क्योंकि लोगों का पूरी तरीके से प्रदेश भाजपामय है। लोगों का अटूट विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और माननीय योगी जी के ऊपर। उस विश्वास की ये परिणति है वोट, और आप देखिएगा लोकसभा के इलेक्शन में 400 सीटों से कम नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय द्वारा एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो जीत मिल रही है, उसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जीतने वाले प्रत्याशियों को, सबको बहुत बहुत साधुवाद, बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाजपा की हवा में सपा की साइकिल एक बार फिर से पंक्चर हो गई, जो अपना खाता तक नहीं खोल पाई। यही वजह है कि एमएलसी चुनाव की इस जीत से पूरा भाजपाई खेमा गदगद है। कोई इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत बता रहा है, तो कोई इसे मोदी योगी की जोड़ी का जादू बता रहा है। कानपुर फतेहपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कमल खिल गया है। पूरी तरह से कमल खिल गया है, और कमल को खिलना ही था, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता रहती है राजनीति में, वहाँ तो कमल खिलेगा, माँ लक्ष्मी का वास रहता है। तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हुए साथ ही साथ ये कहेंगे कि फतेहपुर की सीट हम लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है। अविनाश सिंह चौहान सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं, 4619 वोटों से। विधान परिषद में मिली इस जीत के साथ न सिर्फ विधानसभा में, बल्कि विधान परिषद में भी भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया। मतलब जो काम 4 बार सत्ता में रहकर समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, मायावती नहीं कर पाई, वो योगी के नेतृत्व तले भाजपा ने कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।